हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। यह टॉपिक आपकी आने वाली उत्तराखंड की पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आयोग द्वारा उनमें इससे क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार उत्तराखंड में हुआ। इससे पहले इन खेलों का आयोजन गोवा में हुआ था और हर 2 साल में इन खेलों का आयोजन किया जाता है। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई वो हुई आपकी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इन खेलों का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हुआ, और इन खेलों को जो ऑर्गेनाइज करती है वो है आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगर हम देखें कि इनमें कितने गेम्स खेले गए तो टोटल आपके 32 स्पोर्ट्स खेले गए। इसमें से 4 खेल ऐसे थे जो केवल डेमोन्स्ट्रेट किए गए। ठीक है, तो ये हैं आपके मलखंब, कलेरीपट्टू, राफ्टिंग और योगासन। कलेरीपट्टू आपकी केरला की बहुत पुरानी मार्शल आर्ट है, और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी से जितनी भी अभी की मार्शल आर्ट्स है वो सबकी माता यही है, कलेरीपट्टू। ठीक, इसके अलावा जो ये गेम्स है इनका आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में हुआ, त्रिशूल शूटिंग रेंज में हुआ, और इसके साथ ही हल्द्वानी और हरिद्वार के कई जगहों पर इन गेम्स का आयोजन किया गया। अगर हम इसके मैस्कॉट और टैगलाइन की बात करें तो इसका मैस्कॉट था आपका मौली। मौली इसीलिए इसका मैस्कॉट था क्योंकि मौली आपका जो लिया गया है वो मोनाल पक्षी से लिया गया है, और मोनाल पक्षी उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है, और इसके साथ साथ ये हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी कौन है, आपका मोनाली है। और अगर हम इसकी टैगलाइन की बात करें इन खेलों की, तो इन खेलों की टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। मोनाल पक्षी के बारे में आपको एक आध चीजें और बता देती हूँ कि मोनाल का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका लोफोफोरस इम्पेजेनस, और ये हिमालय में 2300 से लेकर 5000 मीटर तक ऊंचे ऊंचे घने घने जंगलों में रहते हैं। और जैसे आपका मोर होता है ना रंग बिरंगा बहुत सुंदर सा, वैसे ही आपका मोनाल पक्षी भी होता है बहुत सुंदर सा, मतलब मोर का छोटा वर्जन लगा लो आप इसे। अगर हम यहाँ इन गेम्स में उत्तराखंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल उत्तराखंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि लास्ट टाइम उत्तराखंड 25वें नंबर पे था, और इस बार अगर हम गोल्ड के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड आपके 7वें नंबर पे था, और ओवरऑल मेडल्स की बात करें तो उत्तराखंड आपके 4थे नंबर पे था। अब एक बार हम इसकी मेडल टैली देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आया आपके सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इन्होंने 68 गोल्ड जीते, 26 सिल्वर मेडल जीते और 27 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो टोटल मेडल इन्होंने कितने जीते, 121। इनके गोल्ड की संख्या ज्यादा है, इसीलिए ये पहले नंबर पे। देखो आपके कोई भी स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें कोई भी देश राज्य वही पहले नंबर पे आता है जो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे था आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 55 गोल्ड जीते, 70 सिल्वर मेडल जीते, 76 ब्रॉन्ज मेडल जीते और टोटल 201 मेडल जीते। अभी जो आपका लोअर पीसेस का पेपर हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा राज्य है जिसने 200 से ज्यादा मेडल जीते, तो वो है आपका महाराष्ट्र। इसको याद रखिएगा, ये जो क्रम है ये क्रम भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका हरियाणा। हरियाणा ने जीते आपके 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 59 ब्रॉन्ज, और टोटल कितने मेडल जीते, 154। चौथे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने टोटल मेडल जीते आपके 82। इसी प्रकार से 5वें नंबर पे कर्नाटक, 6ठे पे तमिलनाडु, 7वें नंबर पे उत्तराखंड रहा। तो ये भी ध्यान रखना कि उत्तराखंड ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज और टोटल कितने मेडल जीते, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो उत्तराखंड ने आपके टोटल 24 गोल्ड जीते, 35 सिल्वर मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल उसने जीते 44 और टोटल मेडल जीते 103। और 8वें नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल, और अगर लास्ट नंबर की बात करें तो लास्ट नंबर पर आपका सिक्किम। इन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी हुई आपके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी में, और इस सेरेमनी में आपके खेल मंत्री उपस्थित थे, उनके साथ साथ अमित शाह जी भी उपस्थित थे। और अब जो अगली बार गेम होंगे आपके 39th नेशनल गेम्स, वो होंगे आपके मेघालय में। कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि हमारे खेल मंत्री का क्या नाम है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।